गुड मॉर्निंग। आहच एम्स एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कुछ बेहतरीन क्वेश्चन एचसीएफ से रिलेटेड। ठीक है, और हम जानेंगे कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, द एचसीएफ ऑफ टू डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स इज। दो डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर का एचसीएफ पूछा गया है। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है बताइए। दो अलग अलग प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो दो अलग अलग प्राइम नंबर्स जैसे 3, 5, 2, 7 है ना। ऐसे ही और होते 11, 17 या 11, 13, ये सब डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर हैं क्योंकि दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, इसीलिए इनका एचसीएफ क्या होता है। हाँ, आप याद रखें, इनका एचसीएफ अगर निकालोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। कोई किसी भी दो प्राइम नंबर का एचसीएफ भी 1 होता है। किन्हीं दो प्राइम नंबर का एचसीएफ भी 1 होता है। कोई दो लगातार जो संख्याएं होती हैं, ठीक है, नेचुरल नंबर्स, उनका एचसीएफ भी 1 ही होता है ना। होता है कि नहीं। जैसे आप निकालो 4, 5, 6, 7 है ना, 8, 9, 10, 11, कोई भी दो 16, 17, 14, 15। ठीक है, तो कोई दो प्राइम नंबर हो, तो टू डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर हो, दो लगातार संख्याएं हो, कंजेकेटिव नंबर हो। ठीक है, दो ठीक है, तो इस तरह की सभी संख्याओं का एचसीएफ क्या होता है, 1 होता है। क्योंकि 1 की टेबल में 3 आएगा, जैसे यहाँ पे 3 और 5 को देख लो, 1 की टेबल में 3 आएगा और 1 की टेबल में ही 5 आएगा। इसके अलावा ऐसा कोई और नंबर नहीं है जिसकी टेबल में ये दोनों आ जाएं। ठीक है, जैसे 2 की टेबल चेक करते हैं, 2 की टेबल में 3 आता है, नहीं आता है। 2 की टेबल में 5 आता है, नहीं आता है। तो इसके 1 के अलावा ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसकी टेबल में ये दोनों नंबर आ जाएं। इसीलिए इनका इस तरह के नंबर्स का एचसीएफ क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, 24 और 36, इनका एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ ऑफ 24 एंड 36। पहले हम जानेंगे कि ऑप्शन से कैसे करते हैं। ठीक है, ऑप्शन से फिर हम सीखेंगे कि इनका डिटेल्ड मेथड, कि इनका एचसीएफ कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन से देखेंगे हम। 2 से देखें किस नंबर, ये जो ऑप्शन दे रखे हैं 2, 3, 12, 14। ठीक है, 2 से डिवाइड करके देखेंगे 24 डिवाइड होता है। 2 यानी 2 की टेबल में 24 आता है ना। 2 की टेबल का मतलब ये नहीं कि 2 टेंजा के बाद नहीं होता है। 2 को 12 से मल्टीप्लाई, 2 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 24 आता है। तो इसको भी हम कहते हैं कि 2 की टेबल में 24 आता है। ठीक है, यहाँ ना 2 की टेबल में 24 आता है। ऐसे ही 2 की टेबल में 36 भी आता है। क्यों कहते हैं ऐसा, क्योंकि 2 को 18 से मल्टीप्लाई करने से 36 होता है। ठीक है, तो 2 की टेबल में भाई 24 भी आता है, 2 की टेबल में 36 भी आता है, तो 2 एचसीएफ हो सकता है, अभी कंफर्म नहीं है। ठीक है, ऐसे यहाँ पे 3 को चेक करेंगे, 3 की टेबल में 24 आता है, 3 की टेबल में 36 आता है, ये भी हो सकता है। 12 की टेबल में देखेंगे 24 आता है, 12 की टेबल में 36 भी आता है, इसीलिए 12 भी हो सकता है। लेकिन ये बिल्कुल हो नहीं सकता 14 नहीं हो सकता एचसीएफ किसी भी तरह से, क्योंकि 14 की टेबल में ना तो 24 आता है और ना ही 36 आता है। तो इसको हम पहले से ही ऐसे क्रॉस कर देंगे। ठीक है, तो हमें अगर ब्लाइंड भी लगाना होता तो 4D नहीं लगाते कभी भी। जैसे आपको पता ना होता कि एचसीएफ क्या होता है तो फिर आप D नहीं लगाते, अगर इतना ही आपको पता होता तो। ठीक है, तो इन 3 में से एक होगा। और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जैसा कि इसकी डेफिनेशन से पता चलता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इन तीनों में जो हाईएस्ट होगा वही इसका एचसीएफ होगा। ये इससे बड़ा 3 है, 3 से बड़ा क्या है, 12 है। इसका मतलब 12 सबसे बड़ा है और 12 ही इसका एचसीएफ। ठीक है, तो समझ में आया। समझ में आया, ठीक है। तो अब इसका हम डिटेल मेथड सीखते हैं। 24 था और क्या था, 36 था। इसके हम 2 मेथड देखेंगे। ठीक है, दो मेथड देखेंगे। एक तो ये वाला होता है डिवीजन वाला,
24 से दो नंबर हैं, छोटे वाले से बड़े वाले को डिवाइड करो। ठीक है, ट्वेंटी फोर से 36 को डिवाइड किया तो क्या हुआ, 24 बन जा 24, यहाँ 12 बच गया, यहाँ 24 उतारा भी। ठीक है, 24 12 2 जा 24 आ गया। अब यहाँ पे क्रॉस आ गया, मतलब 0 आ गया, और लास्ट में हमने किससे डिवाइड किया, 12 से डिवाइड किया, तो 12 इसका HCF हो गया। एक दूसरा मेथड है, दूसरा मेथड क्या है, पावर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं। 24 को फर्दर, इससे 24 को फर्दर छोटे नंबर में ब्रेक करो, 6 इंटू 4। ठीक है, 6 को फर्दर और छोटा करो, 3 into 2 2 इंटू 3। ठीक है, into 2 into 2. और 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2। तो इसको आप पावर में लिख दो आप। 2 देखो कितनी टाइम्स आया है, 1 2 3, 3 टाइम्स आया है, तो 2 की पावर 3। ठीक है, इंटू 3 कितने बार आया है, 3 1 टाइम्स आया है, तो 3 की पावर 1, ऐसे लिख सकते हो आप। ऐसे ही 36 को क्या लिख सकते हो आप, बताओ। 6 इंटू 6 को क्या करेंगे, 3 into 2 into 3. 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, तो 2 की पावर कितनी हो गई, 2. 3 की पावर कितनी हो गई, 2. ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या चेक करते हैं, यहाँ पे देखते हैं बेस किसका कॉमन है, कौन सा बेस कॉमन है। बेस किसको कहते हैं, जैसे 3 की पावर 2 लिखा है, तो ये जो नीचे लिखा है इसको कहते हैं बेस, क्या कहते हैं, Base. और ये जो ऊपर लिखा है ये कहते हैं पावर। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे बेस कौन सा कॉमन है, 2 कॉमन है और 3 भी कॉमन है। 2, अब पावर देखते हैं, इसके बाद पावर कौन सी छोटी है, 3, 2 की पावर 3 छोटा, 3 पावर छोटी है या 2, 2, तो छोटी वाली पावर ही लेंगे, 2 की पावर 2। ऐसे यहाँ पे बेस 3 कॉमन है तो 3 लिख लिया। अब इनमें पावर कौन सी कम है, 1, ये आ गया। 2 की पावर 2 का मतलब 4 होता है, 2 2 जा 4 इंटू 3, 4 3 जा 12। ठीक है, तो उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। एक और मेथड है इसका, वो आसान वाला, वो छोटे नंबर्स के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, बहुत बड़े नंबर्स में थोड़ा सा, 24 और 36, 24 के फैक्टर लिखिए। 24 के फैक्टर कैसे लिखोगे भाई, आ रहा हो, 24 के फैक्टर बताइए। फैक्टर 1 सभी का फैक्टर होता है, 2. ये भी याद रखना है। 1 किसी भी नंबर का फैक्टर क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, 1 2, मतलब हम ऐसे नंबर देखते हैं जिनकी टेबल में ये आता है, 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में आता है, 4 की टेबल में आता है, 6 की टेबल में आता है, 8 की टेबल में आता है, फिर 12 की टेबल में आता है, फिर 24। किसी भी नंबर का जो सबसे बड़ा फैक्टर वो नंबर स्वयं होता है, किसी भी नंबर का फैक्टर नहीं, सबसे बड़ा फैक्टर वो खुद होता है। ठीक है, और सबसे छोटा फैक्टर क्या होता है, 1। ठीक है, 36 को क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 4 6 9 12 और 18 36। ठीक है, ये आ गए इनके फैक्टर। अब इनमें देखें कॉमन क्या है, 1 कॉमन है दोनों में, 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, 4 कॉमन है, 6 कॉमन है और 12 कॉमन है। ठीक है, कौन कौन से कॉमन आए, 1 2 3 4 6 और 12। अब हम इनमें देख लेते हैं कि सबसे बड़ा कौन नंबर है, कौन सा नंबर सबसे बड़ा है। 12 सबसे बड़ा है, तो 12 ही HCF हो गया। ठीक है, ये 3 हमने तरीके आपको बता दिए। ठीक है, इनमें जो कहा जाए आप उस तरीके से एग्जाम में करेंगे। ठीक है, अगला देखिए, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स बोथ 16 and 20 एग्जैक्टली।
कह रहा है कि सबसे बड़ा नंबर कौन है जो 16, 16 और 20 को पूरा पूरा डिवाइड कर दे। 4 ठीक है, तो इन्होंने आरव ने बताया है 4। ठीक है, देखते हैं। आरव आना ने भी बताया है 4। ठीक है, तो अब हम चेक करते हैं 16 को क्या करें, क्या लिख सकते हैं इसको, हम पावर मेथड से करेंगे। 4 इंटू 4 लिख लें। अब 4 को फर्दर 2 इंटू 2 में डिवाइड करेंगे, इस 4 को भी 2 इंटू 2 में डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे, डिवाइड क्या करेंगे। तो 2 की पावर कितनी लिख जाएगी बेटा, 2 की पावर 4। ठीक है, ऐसे ही 30, 20 को आप कर लो। हाँ, 5 into 4 5 की पावर 4। 5 की पावर 4 का मतलब पता है आपको, 5 इंटू 4। 5 को और डिवाइड ब्रेक कर सकते हो छोटे नंबर में। जिसको हम ब्रेक नहीं कर सकते हैं वो क्या होते हैं, वो कौन से नंबर होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं। तो 5 प्राइम नंबर है। 4 देखो, 4 को हम ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, जिसको हम ब्रेक कर सकते हैं वो कंपोजिट नंबर होता है, ये भी याद रखो। जिसको हम ब्रेक कर सकते हैं उससे छोटे नंबर में वो कंपोजिट नंबर होता है, और जिसको ब्रेक नहीं कर सकते हैं वो प्राइम नंबर होता है। ठीक है, तो 4 को हम ब्रेक कर सकते हैं 2 इंटू 2 में। अब देखिए यहाँ पे 5 कौन सा नंबर है बताइए, 2, 2, तो इसको पावर में लिख दो, 2 की पावर 2 इंटू 5। अब हमने क्या बताया था, बेस किसका कॉमन है, कौन सा कॉमन है, 2, 2 लिख लो। 2 की पावर कम कौन सी है, 2, तो क्या आ गया बेटा, 2 की पावर 2 का मतलब 2 इंटू 2 मतलब 4। तो देखो आरवाहना का आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला 6 नंबर देखिए, व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 274, 26 लिविंग रिमाइंडर 6 इन ईच केस। ठीक है, तो इसका सबसे अच्छा तरीका यही है कि इनको 12 से डिवाइड करो, 22 से डिवाइड करो। पहले देखो, पहले 12 से डिवाइड करो, आंसर ना आए तो 22 से डिवाइड करो, फिर आंसर ना आए तो 30 से करो, फिर ना आंसर आए तो 36 से करो। ठीक है, या 3 ये कर लोगे तो चौथा आंसर सही होगा। ठीक है, तो हम 12 से डिवाइड करके देखिए, 12 से 270 को डिवाइड करिए, 12 दूनी 24, 3 0, 12 दूनी 24, 6 रिमाइंडर बचा, 6 रिमाइंडर। फिर 12 से 426 को डिवाइड करिए, 12 हैं 36, 6 बचा, उतारा 6, 12 पंजे 60, 6 बच गया रिमाइंडर। यही कह रहा था, ये क्वेश्चन यही कह रहा था, लिविंग रिमाइंडर इन ईच केस। ये पहला केस, ये दूसरा केस, दोनों केस में 6 रिमाइंडर बचा है। इसका मतलब हमारा जो आंसर है ये वाला सही है। ठीक है, अभी आप इसी तरह से करेंगे एग्जाम में। ठीक है, और ये क्वेश्चन इस तरह का केवल आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ सकता है, बाकी आपके क्लास वाले एग्जाम में नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि ये सब आपके सिलेबस में नहीं, ये आपका सैनिक स्कूल वगैरह में आ सकता है, RIMC में आ सकता है। ठीक है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ 54, 36, 24। अब बताइए क्या निकालना है, 54, 36, 24 का HCF कैसे पता चला, ग्रेटेस्ट ग्रेटेस्ट लिखा हुआ है। ठीक है, और ये किस में आया एग्जाम में, RMS। ठीक है, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल। ठीक है, सैनिक स्कूल से भी अच्छा होता है ये। ठीक है, तो इसमें आया है, कौन 2021 में आया था। ठीक है, तो 54, 36, 24 का HCF निकालना है। कैसे निकालें बताओ, ओरल वाला तरीका करके देंगे तो 6। अच्छा ओरल वाले तरीके से देख लेते हैं। 2 से डिवाइड होते हैं सारे नंबर, 54 भी होता है, 36 भी, 24 कैसे पता चला 2 से डिवाइड होता है, बोलिए। हर नंबर का वंस प्लेस वाले डिजिट देखेंगे, अगर वो इवन है तो वो 2 से कट जाएगा, इवन हो या 0 हो। ठीक है, किसी नंबर से 2 की डिविजिबिलिटी, मतलब ये देखना कोई नंबर 2 से डिवाइड होगा या नहीं, तो हम क्या चेक करते हैं, उसका यूनिट प्लेस चेक करते हैं। जैसे 54 है, इसके यूनिट प्लेस पे, ठीक है, या वंस प्लेस पे
वंस प्लेस पे क्या है, इवन नंबर हो या जीरो हो, तो फिर वो नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब ये सारे के सारे नंबर में, सारे के सारे नंबर में ये इवन नंबर हैं, ठीक है, इसीलिए 2 से डिवाइड हो जाएंगे। तो 2 इनका एक फैक्टर होगा, 2 इनका एक फैक्टर होगा, ठीक है। ऐसे ही अब 3 से चेक करेंगे, 3 से 54, 3 से 54, 3 से 36, 3 से 24, ठीक है। इनको हमें कैसे पता चले 3 से डिवाइड होंगे या नहीं होंगे, बता सकते हो? हाँ ना, 3 से ये नंबर डिवाइड होंगे या नहीं होंगे, बता सकते हो? हाँ। बताइए। इस नंबर के हर डिजिट को ऐड करेंगे, अगर वो 3 से डिवाइड हो रहा है तो फिर वो 3 से डिवाइड हो जाएगा। हाँ, तो ठीक बताया आनंद ने। कोई भी नंबर हो, जैसे 54 है, उनके डिजिट का सम करेंगे, 5 + 4 करेंगे, कितना आया, 9। अब 9 को चेक करेंगे, 3 से डिवाइड होता है, 3 3 या 9 होता है, इसका मतलब ये नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह से 36 भी चेक करेंगे, 36 को क्या कैसे चेक करेंगे, 3 + 6 कितना होता है, 9 होता है, 9 3 से डिवाइड होता है, इसीलिए 36 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह से 24 क्या करेंगे, 2 + 4 करेंगे, उनके डिजिट्स का सम करेंगे और देखेंगे कि वो जो सम आया है वो 3 से डिवाइड होता है कि नहीं। अगर डिवाइड होता है तो वो नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। इससे पता चला कि हमारा ये नंबर, सारे नंबर 3 से भी डिविजिबल हैं, 3 से डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। अब 6 से देखेंगे, ठीक है, 6 9 या 54, 6 6 36, 6 चौक 24, 6 की टेबल में सारे आते हैं, मतलब 6 से भी डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। अब 9 से देखेंगे, 9 की टेबल में 24 नहीं आता है, ठीक है, 36 आता है, 54 आता है, लेकिन 24 नहीं आता, तो 9 तो ऐसे ही कैंसिल हो गया, ठीक है। अब 2 3 6 में से एक आंसर है हमारा, हमें निकालना था हाईएस्ट, एचसीएफ निकालना था, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर निकालना था। तो इसमें ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, बताइए। 6। अब इनमें जो सबसे बड़ा नंबर है वही एचसीएफ होगा, आंसर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम अगर करते तरीके से तो कैसे करते हैं हम, देखो उस डिवीजन मेथड से कर लेते हैं, ठीक है। डिवीजन मेथड से कर लें। कौन कौन से नंबर थे, 54, 36, 24, यही थे। हम किसी भी दो नंबर को आपस में वो डिवाइड करते हैं, 36 से 54 को करो, 36 1 जा 1 टाइम जाएगा 36, यहाँ से कैरी लेंगे 14 हो जाएगा, 14 में से 6 जाएगा तो 8, या 4 में से 3 जाएगा तो 1। अब 36 इधर लिखेंगे, ठीक है, 2 जा 36, देखो किससे 18 से डिवाइड हुआ। अब 18 से 24 को डिवाइड करो आप, 18 से 24 को, 18 1 जा 18, कितना बचा 6। अब 6 से 18 को करो, 6 3 जा 18, आखिरी में सबसे किस नंबर से डिवाइड हुआ है, 6 से डिवाइड हुआ है, तो उसका एचसीएफ कितना हो गया 6। यही आया था, यही पहले भी आया था। देखिए अगला क्वेश्चन, एचसीएफ ऑफ 45 75 165, इनका एचसीएफ निकालना है। ऐसे ही करें, पहले करके देखें। हमने आपको बता रखा है एचसीएफ क्या होता है, किसी भी नंबर का एचसीएफ, इनमें कौन सा नहीं हो सकता, देख के जिसको बता दो कि नहीं हो सकता, ये बताओ। 75 और 2475, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि एचसीएफ में जो आंसर होता है वो से वो या तो एचसीएफ से जो होगा, इन तीनों में सबसे छोटा नंबर देखेंगे 45। अब 45 से ऑप्शन में जो बड़ा होगा वो तो हो नहीं सकता, 75 और 2475। अच्छा ठीक है, बताया इन्होंने, सही है, ठीक है, लेकिन मैं और एक्सप्लेन कर देता हूँ। जिस भी नंबर का एचसीएफ निकालना होता है, हमें किसका निकालना है, 45 का निकालना है, 75 का निकालना है, 165 का निकालना है, ठीक है। अब हम देखते हैं इनमें से सबसे छोटा नंबर कौन है, 45 है। तो जो एचसीएफ आएगा इसका, जो एचसीएफ आएगा इसका, वो इसके बराबर होगा या इससे छोटा होगा।
इससे बड़ा नहीं हो सकता, तो 2475 45 से बड़ा है इसीलिए ये नहीं हो सकता। 75 भी बड़ा है इसीलिए ये नहीं हो सकता। अब दो नंबर बचे जो हो सकते हैं, 45 बचे, 15 बचे। ठीक है, 45 और 15 में से एक नंबर होगा। लेकिन अब यहाँ पे हम चेक करते हैं 45 से क्या 75 कट जाएगा? नहीं कटेगा। 45 के टेबल में 75 नहीं आता है, क्योंकि 45 टू जा 90 होता है, ये 75 उससे छोटा है। तो 45 की टेबल कितनी भी पढ़ लो 75 नहीं आता है, इसीलिए 45 भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। हमारा आंसर 15 होगा। ठीक है, आंसर क्या होगा? 15 होगा। ठीक है, अब हम इसको दूसरे तरीके से देख लेते हैं करके। 45 से डिवाइड कर दो आप 75, किन्हीं भी दो नंबर को ले लो आप, ये 45 75 ले लो, या 45 165 ले लो, या 75 165 ले लो, कोई भी दो नंबर ले लो आप। ठीक है, 45 1 टाइम्स जाएगा 45 आ जाएगा। यहाँ क्या बचेगा? 0 बचेगा, 7 - 4 3 बचेगा। फिर 45 यहाँ पे लिखेंगे, 30 1 जा 30 आ जाएगा। क्या बचेगा? 15 बचेगा। 15 से 30 यहाँ लिखेंगे, 15 2 जा 30 आ जाएगा। जब ये पूरा पूरा कट जाएगा तो किससे कटा है? 15। अब जो नंबर बच गया था एक, उसको लिख लेते हैं, उसको भी 15 से डिवाइड करते हैं। 15 से 165 बचा है। ठीक है, 15 1 जा 15, 1 बचा, और ये 5 उतारेंगे इधर, 15 उतारेंगे। अब 15 1 जा 15, लास्ट में किससे डिवाइड हुआ है कम्प्लीटली? 15 से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 15। पहले भी हमने यही बताया था। ठीक है, आगे देखिए, ये लास्ट क्वेश्चन आज का, लास्ट का है या और करना है? व्हाट इज HCF 48 144 576? इनका HCF निकालना है, तो किस मेथड से निकालें बोलो? डिवीजन मेथड से निकालें। 48 से 144 को डिवाइड करेंगे, कितने बार जाएगा? 2 बार जाएगा। 2 8 16, 1 2 चौके 8 9, 14 में से 6 गए 8, यहाँ मुझे 13 9 गए 4। फिर 48 इधर लिख लेंगे, 48 1 जा 48 आ जाएगा। आखिरी में किससे डिवाइड हुआ है? 48 से। अब जो बच गया नंबर था उससे 48 से डिवाइड करेंगे, 48 से जो बच गया उसको भी डिवाइड करेंगे, 576। एक बार जाएगा 48, 17 में से 8 गए 9। ठीक है, 4 में से 4 गया, कुछ नहीं बचा, 6 उतार लिया। ठीक है, अभी भी देखो ये इससे बड़ा नंबर है ना ये। हाँ, तो यहाँ तो यहाँ 48 1 जा 48, यहाँ कितना हुआ? 17 9 8 9, यहाँ 9 बचा। एक मिनट, क्या हुआ? 48 3 जा 144। अच्छा, एक मिनट, 3 8 24 2 3 ठीक 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 ठीक, पूरा कट रहा था, हमने तो गड़बड़ कर दिया। कोई बात नहीं। ठीक है, तो फिर यहाँ पे क्या करना है? 48 से 144 को डिवाइड करेंगे, 3 टाइम्स पूरा पूरा कट जाता है, 144 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे? 48, अब देखो पूरा जब कट जाता है किससे कटा है? 48 से कटा है, तो 48 से किसको डिवाइड करेंगे? 576 को। 48 1 जा 48, 17 में से 8 गए 9, पहले भी वो किया था। 9 बचा, उतारेंगे 6, 2 बार चला जाएगा। अभी यहाँ पे वो करके 48 इधर ना लिख लेना, ठीक है, क्योंकि जब तक ये बड़ा नंबर रहेगा तब तक 48 से ही डिवाइड करते रहो। ठीक है, समझ में आया? 48 2 जा क्या हो जाएगा? 96, पूरा पूरा कट जा रहा है, कट गया। क्या आ गया आंसर? आखिरी में किससे डिवाइड किया है? 48 से। 48 आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, सही है। अब क्या करें और करें? 10 तक करते हैं। ठीक है, 128 288 160, 128
128, अब इसको हम पावर उससे कर लेंगे, ठीक है, पावर से करें। इसको क्या लिख सकते हो, क्या कर सकते हो, क्या लिख सकते हो? देखो ये 4 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है, तो 4 3 12, 4 दूनी 8, 32 इंटू 4 लिख सकते हैं कि नहीं? अब 32 क्या लिख सकते हो, 8 इंटू 4। अब 4 को क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 2 लिख सकते हो ना। और आगे लिख लो इसको, 8 को क्या लिख सकते हो, 2 की 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। फिर 4 को 2 इंटू 2 लिख लो, 2 इंटू 2। फिर क्या बचा, 2 इंटू 2 और बचा, कितनी पावर हो गई, 1 2 3 4 5 6 7, 2 की पावर कितनी हो गई, 7, ठीक है। ऐसे ही 128 सॉरी 288 को लिखो, क्या लिख सकते हो, 72 इंटू 4। तो अभी क्या करो, 72 को और ब्रेक करो, 9 इंटू 8। 4 को क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 2, ठीक है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं? 9 को क्या लिख सकते हो, 3 इंटू 3। 8 को क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 2 इंटू 2, और 2 इंटू 2, और कितना भाई हो गया पावर में, 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर, हाँ ना, 3 की पावर 160 को क्या लिख सकते हो, 8 multiplied by 16 16 इंटू 10 कर लो, ठीक है। 14 को क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 4 इंटू 2 की 10 को 2 इंटू 5, ठीक है। तो 2 की पावर 4 और ये 1 जुड़ गई, 2 की पावर कितनी हो गई, 5 इंटू 5, ठीक है। अब ये सारे नंबर एक जगह लिखो, 2 की पावर 7 पहले में आया था, 2 की पावर 5 दूसरे में आया था, इंटू 3 की पावर 2 आया था, 2 की पावर 5 आया था, 2 इंटू 5 आया था। अब बेस किसका कॉमन है, बताओ कौन सा बेस कॉमन है, 2 कॉमन है, और सबसे छोटी पावर कौन है, 5, ठीक है। बाकी 3 कॉमन नहीं है, 5 कॉमन नहीं है, बाकी सब हटा देंगे। 2 की पावर 5 का मतलब क्या होता है, 2 की पावर 5 का मतलब होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 बार, है ना। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, कितना आ गया, 32। इसको अपनी फिंगर्स पे भी काउंट कर सकते हो, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, ठीक है। तो अगला देखिए, ये सी एफ ऑफ 180 384 144, 180 180 को दो दो ले लो, कोई भी, ये ले लें ये ले लें, इनका एच निकालना है। तो हम डिवीजन मेथड से देखें, 180 को 384 से डिवाइड करो, 2 बार जाएगा क्या, 2 बार जाएगा, 360 हो जाएगा, 18 दूनी 36 होता है, 0 लगा दो, ठीक है। यहाँ 4 आया, यहाँ 2 आया, यहाँ 180 लिख लें। अब बताओ कितने बार है, 24 पंजे 120, 24 छः 144, और 24 6 टाइम्स जाएगा ना, नहीं ये गलत हो गया यार, 24 6 7 टाइम्स, 7 चौक 28, 2 7 14 2 16, 7 टाइम्स जाएगा, 168 आ जाएगा, 168। यहाँ 10 में से 8 गए 2, यहाँ बचे 7, 7 में से 6 गए 1 12, यहाँ 24 लिखेंगे, 12 2 जा 24। अब जो बचा नंबर है उसको किससे डिवाइड करेंगे, अरे किससे किसको करेंगे, 12 से, जिससे आखिरी में डिवाइड करते हैं उससे जो बचा है उसको करेंगे, 144 यहाँ लिख लेंगे। 12 12 जा, हमें तो पता है 12 12 जा, अरे अगर अगर आपको नहीं पता है तो 12 1 जा 12 लिखो यहाँ, ठीक है। यहाँ 2 उतारा,
यहाँ 4 उतारा, अभी भी ये नंबर इससे ज़्यादा है तो एक बार और डिवाइड करो, 12 2 जा 24, लास्ट में किससे कटा है, 12 से कटा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम इतने ही क्वेश्चन रखते हैं। ठीक है, और अगले वीडियो में हम बहुत जल्द मिलेंगे और बहुत ढेर सारे क्वेश्चन हैं, और उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।